3 parts. पहले जो पार्ट है கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற் கீழே संगमिरपार पोल वंद तले पेदो. ये पहले 1/3 है. And then the second third part is, that is the 2/3 is கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிரிச்சிறிதே எம்மேல் விழியாகோ திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தார் போல். This is the second part. And the third part we will look at is கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் एंगल मेल साबम इळिंदेलोर एम्पावाय. तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि कैसे एक भक्त भगवान के पास जाके शरणागत होना चाहिए. ये पहले पार्ट का इम्पोर्टेंस. सेकंड पार्ट का इम्पोर्टेंस क्या बोल रहा है कि भगवान अब मैं आके शरणागत हो गई हूं, अब आपको कैसे आपका कृपा देना है. ये सेकंड पार्ट. वो भी आंडाली बोल रहे हैं कि कैसे कृपा देना है. राइट. थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं भगवान का कृपा कैसे भक्त पर होता है, प्राप्त होता है. तो ये 3 पार्ट्स है. अभी फर्स्ट पार्ट में प्रभु ने शुरू से कहा कि कैसे अभिमान का मतलब है प्राइड. राइट. ईगो, अहंकार. जैसे अहंकार चींटी को भी होता है. चींटी एक बार ब्रह्मा से कहा कि काटा तो मरना चाहिए, अगर मैंने काटा तो मरना चाहिए. ब्रह्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, ले लो आपका ब्लेसिंग्स, मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूं, ले लो. तो जाके काटा मनुष्य को और क्या हुआ, मर गया. कौन? चींटी. हाँ. तो क्या किया उसने, मारा और मर गया. तो अभी सारे एंट का ग्रुप सत्संग जा रहा है ब्रह्मा जी के पास. तो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, आपने तथास्तु बोला, इतना बड़ा ब्लेसिंग्स दिया और देखो हमारा फ्रेंड मर गया. तो उसने बोला, उनका आस्क ये था कि मैं काटा तो मरना चाहिए, उसने नहीं कहा कि किसको मरना है. राइट. तो कभी कभी प्राइड के साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है. राइट. ऐसे ही भस्मासुर था, लॉर्ड शिवा के पास जाके ब्लेसिंग्स मांगा और फिर उनके पीछे ही भागा. फिर क्या हुआ, उनका अंत खुद मर गया. राइट. तो कभी कभी क्या होता है, अभिमान के साथ जब काम करते हैं ना, तब प्रॉब्लम ही होता है. ठीक है. तो असुर या चींटी का ही होता है, नहीं, भक्तों का भी होता है ना. इंद्र को देखते हैं हम भागवतम में, कितने बार स्वर्ग से बाहर फेंका जाता है, फिर वापस अंदर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं. राइट. पर जब भी इंद्र जाते हैं भगवान से मिलने और भगवान का नाम लेने जाते हैं, तब भगवान आ जाते हैं. और फिर इंद्र क्या पूछते हैं उनसे, क्या मांगते हैं, स्वर्ग वापस दे दो. राइट. कितने बार, एक बार वृत्रासुर, राइट, और दूसरा बार बलि महाराज, और बहुत बार होता है. राइट. हर बार उनको क्या मन में है कि ये मेरा पोजीशन है, स्वर्ग में राजा होना मेरा पोजीशन है और इसको मैं नहीं छोड़ सकता, कुछ भी छोड़ सकता हूं. भक्ति ठीक है, सेकेंडरी, पर प्राइमरी क्या है, पोजीशन. और इंद्र भक्त है, भक्त है इंद्र, ऑफ कोर्स. राइट. When Krishna says, Parikshit Maharaj is asking, क्यों भगवान हमेशा, there is, looks like it is partiality. भगवान क्यों हमेशा डेमीगॉड्स को ही सपोर्ट करते हैं, डीमंस को सपोर्ट नहीं करते हैं. दोनों एक ही बाप का बेटे हैं ना. हाँ, कश्यप मुनि के बेटे हैं, खाली माँ अलग है. Why this partiality? Because Adityas believe in the Lord. तो भगवान से हम जुड़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, पर अंत में जो हम मांगते हैं ना भगवान से, उसके हिसाब से हमारा कनेक्शन विद द लॉर्ड, इट डिपेंड्स. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि. हम जो भी भगवान के पास भक्ति करते हैं इन डिफरेंट वेज,
वो जो भी मांगते हैं भगवान उनको देते हैं, राइट। तो इसलिए भक्त होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि चींटी के जैसा मांगना है किसी को मारने के लिए, या इंद्र को जैसा मांगना है, इंद्र के जैसा मांगना है मेरा खुद का पोजीशन रखने के लिए, या तो असुर होते हुए भी वृत्रासुर ने भगवान को मांगा। उसने कहा इंद्र से, क्या करना है भाई, दधीची का दिया है ना आपके पास वज्र, मारो हमें और हमें जाना है जल्दी। जैसे ये जो छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो वेट कर रहे हैं, मेरी माँ कब आएगी, मुझे खाना कब मिलेगा, राइट। और बछड़ा जो होता है उसको खोलते ही वो क्या करता है, सीधा भाग जाता है किसके पास, माँ के पास। क्यों? दूध पीने के लिए। उसको कोला नहीं तो भी भागता है। वो इतना खींचता है, पूरा बड़ा बलवान आदमी भी वो बछड़े को पकड़ नहीं सकता। इट्स सो डिफिकल्ट। ये खाली दूध पीने के लिए नहीं, उसमें ना एक अटैचमेंट, देर इज अ एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये वृत्रासुर कहते हैं कि मुझे जाना है, मेरे भगवान के पास जाना है। जैसे बछड़ा वेट कर रहा है, जब खोलेगा मुझे जाना है, जैसे प्रभु ने कहा खोलने के लिए भी वेट नहीं कर रहा है, राइट। तो ऐसे वृत्रासुर कह रहा है कि आप वज्र मुझ पर उपयोग करो, मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूं, इमरजेंसी है। हाँ, सो दैट इमरजेंसी इफ अ डिवोटी हैज, चाहे वो स्क्विरल हो, कॉकरोच हो, आसुर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर उस इमरजेंसी में उस प्यार से भगवान के पास जाना चाहते हैं, फिर कट्टे कीड़े अभिमान भंगमाए, तो वो उनका अभिमान, उनका अहंकार छोड़कर जब भगवान के पास जाते हैं, निन पल्ली कट्टे कीड़े मतलब आपका जो सिंहासन है उसके पास, उसके नीचे, राइट। भगवान को मिलने में बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे वैरायटीज में हम मिल सकते हैं। जैसे प्रभु ने एक बार तिरुपति गए और उधर बिल्कुल बालाजी यहाँ है और प्रभु यहाँ है, इतना पास में उनको दर्शन मिला, राइट। तो एक एक है हमारा जाना, जाने की इच्छा रखना, और दूसरा है भगवान का मर्सी और हमें आने के लिए मौका देना, राइट। सो हम उस अगर हमारा इमरजेंसी इतना नहीं है तो उतना ही पास जा सकते हैं जितना हमारा इमरजेंसी है, राइट। जाके बाहर जरीगंडी लाइन में खड़ा रह के भी आ सकते हैं, या तो पास में जाके जीयर दर्शन भी मिल सकता है, या तो पूरा उनका सेवक बना के उनके शरणागत में भी रह सकते हैं। ये हमारे अंदर की जितना आसक्ति है, तीव्रता है, उस पे डिपेंडेंट है। ये फर्स्ट 1/3। हरे कृष्ण। तो बोलते हैं वंद मीन्स कमिंग को, झापड़ जब मिलता है दुनिया में बहुत जगह जा सकते हैं ना। भगवान के पास आया वो बड़ी बात है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, कौन से 4 तरह के उनके पास आते हैं? द नेक्स्ट वर्स, उदारा सर्व एवैते। तो भगवान बोलते हैं देखो इनमें से कुछ लोग स्पेशल है भाई। एक तो हाथ पांव टूट के आया, दूसरा फुलूस पूछने के लिए आया, दूसरे में जिज्ञासा है इसलिए भगवान के पास आया, तीसरा चौथा तो ज्ञानी है। यस, पर भगवान बोलते हैं देखो चारों मेरे पास आए हुए हैं, देयरफॉर डोंट अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ देम। उदारा सर्व एवैते, ये जो भी है चारों उदार, ग्रेट पीपल, सो डोंट अंडर एस्टिमेट। देखिए जिधर भी जा सकते हैं, बड़े बड़े राजा थे, अपना जीवन जीने के बाद मुकुट निकाल के बेटे के सिर पे रखा, वन में चले गए। इधर जो राजाओं की बात हो रही है, वन में नहीं गए, वृंदावन में गए, भगवान को खोजने के लिए गए। तो ये जो बात इधर बताया जा रहा है, इट्स टॉक अबाउट पीपल वेरी डिवोशनली फेवरेबल। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन
ये लोग कैसे रहे? निर्जित्य दिक्चक्र अभूत विग्रह, कोई जीत नहीं सकता है। दिक्चक्र मीन्स दिक्चक्र, कितने दिक्चक्र है? दिक्चक्र में कितने दिक है? 4 तो है। फर्स्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, देन पूरा लिस्ट। ये पूरा जगह पर कोई उनको पास में आ नहीं सकता है। अयुद्ध, जिससे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता है। निर्जित्य दिक्चक्र अभूत विग्रह, ऐसे पर्सनैलिटी जो पहले रहा ही नहीं। और किधर है? वरासनस्थ, सिचुएटेड इन अ वेरी स्पेशल पोजीशन। इतना स्पेशल, समराज वंदन, जो समराजा है उनका, वो भी उनका वंदन करता है। पर वो व्यक्ति, ये श्लोक का सेकंड पार्ट लिटिल डिफरेंट, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर चले आता है और अपना बीवी का बेडरूम में आ जाता है, जिसको सारे दिक में कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो पेट डॉग जैसे बन जाता है। बीवी जो बुलाया, उठो उठो, बैठो बैठो, है क्या क्या है, आओ, यस यस। पर वो किधर होना है? वो भगवान के यहां होना है। Yes, that obedience has to be with the Lord. That's a very very important point. तो इसमें दूसरा शब्द प्रयोग होता है संगत, संग में आए। देखिए, संग में आकर इधर बैठना है, तो ये ही बड़ी अचीवमेंट है। जिसका अहंकार बहुत चढ़ गया है, वो किसी के साथ संग नहीं कर सकता है। वो अपना बिजनेस पार्टनर्स ले लो, अपना ऑफिस कलीग्स ले लो, या अपने परिवार में भी किसी के साथ जमेगा नहीं। क्यों? मेरा रास्ता है, माई वे अदरवाइज हाईवे। यस, पर सत्संग में जब आए, मैं जो भी हूं, मैं नॉर्मली ओनली 5 स्टार होटल में खाता हूं, पर सत्संग में आया तो जो हमारा लेबर कैंप में प्रिपेयर होकर आता है, वो आपको खाना पड़े। उधर किसने वो ग्लव्स पहन के किया, उसने क्या, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। ये सत्संग में जब व्यक्ति आता है ना, तो अपना इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस छोड़ देता है पीछे, और आम आदमी बनने की तैयारी। वो ही पहला कदम है ह्यूमिलिटी के लिए, नम्र होने के लिए। और नम्रता की दूसरी पहचान ये है कि जो व्यक्ति ये मैं जन्म ऐश्वर्य शुद्ध ये वो ये सब है, मैं बड़ा आदमी हूं, ये छोड़कर गुरु के पास आकर आश्रय लेता है, दैट इज द फर्स्ट सिंबल टू सरेंडर टू द गुरु, इज द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक, इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समथिंग टू से। अभी सेकंड पार्ट में जाते हैं, जिसमें आंडाल कह रहे हैं, ठीक है, हम अभी आपके शरणागत में आ गए, अब आप कैसे आपके कृपा को हम पे प्रदान करना है। तो बोल रहे हैं किंकिणी वाई चेद, मतलब सेंगण चिरिचिरिदे एम्मेल विड़ियावो। वो बोल रहे हैं कि आपका आंख ना, भगवान के आंखों से जो कृपा बहती है वो बहुत गहरा है। तो वो बोल रहे हैं आपका आंख चिरिचिरिदे, छोटे से आराम से उसको खोल के हमें आप देखना, राइट। और उसके लिए 2 एग्जाम्पल्स उदाहरण देते हैं। एक है किंकिणी वाई चेद, मतलब ये जो एंकलेट्स पहनते हैं ना, पायल, पायल के वो जो बेल्स होते हैं, उसके अंदर एक वो मणि होता है। उस मणि, वो बेल को ना बहुत टाइट अगर बांध देंगे तो वो अंदर का मणि हिलेगा नहीं, तो उसमें कुछ आवाज ही नहीं आएगा। उसको बहुत खोलेंगे तो वो मणि गिर जाएगा। अभी उसको ना एग्जैक्टली उतना ही खोलना है जिसमें हम मणि को देख सकते हैं, वो आवाज भी आएगा पर गिरेगा नहीं, उतना ही खोलना है। तो आंडाल नाचियार कहते हैं कि बस उतना ही खोलना आपका आंख, जिससे हमें कृपा मिलेगी, पर इतना भी नहीं कि हम फ्लड हो जाएंगे। हाँ। और सेकंड एग्जाम्पल देते हैं तामरई पू। अभी ठीक है, इतना खोलना है, पर फटक से नहीं खोलना। जैसे लोटस जो है,
जैसे ही सूर्य का किरणें आते हैं, तब वो आराम से एक एक पेटल करके वो आराम से खोलती है। ऐसे ही आपका जो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, आपका जो पंकज जैसा लाल वाले आपके आंखों जो है, उसको ना आराम से स्लोली आप खोलो, जैसे पंकज के वो पेटल्स जो है वो आराम से खोलता है, ऐसे खोलो। और ज्यादा नहीं खोलना, क्योंकि गंगा मैया जब ऊपर से आते थे ना, स्वर्ग से भागीरथ लेके आ रहे थे, और उनको समझ आया कि वो जब नीचे आएगी, ये पूरा भूमि ऐसे इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। तो वो शिव जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आपके आप जठाधारी हो, तो आपके जठा में पहले उसको ले ले, और उधर से आप इधर नीचे भूमि में लेके आएंगे, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, आराम से आएगा। ऐसे ही आंडाल नाचियार कहते हैं कि आपका मर्सी चाहिए हमें, पर आराम से खोलिए, और इतना ही खोलिए जितना हम ले सकते हैं, है ना। तो हम जगन्नाथ के आंखों जो देखते हैं, आंखों में उनका पूरा रेड होता है, राइट। जगन्नाथ की आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये चीज है कि जगन्नाथ कभी सोते नहीं, राइट। क्यों नहीं सोते हैं? कृपा देते रहते हैं। बोलते हैं रात को भी मुझे जगना है, क्योंकि तब डेमिगॉड सब आते हैं, उनके लिए कृपा देना है। फिर दिन में ये जो बाकी लोग जो इस भूमि का होते हैं वो भी आते हैं, उनको भी कृपा देना है। और वो कहते हैं कि ये जो लाल है हमारे आंखों के साइड में, वो टीयर ग्लैंड्स है उधर, है ना। जब हमको रोना है खुशी से या दुख से, वहां से आंसू आती है। सो दैट इज सपोज टू बी अ प्लेस ऑफ इमोशन। तो वो जो रेडनेस है, वो कृपा, भगवान की कृपा। पूरा जगन्नाथ के आंख देखते हैं तो पूरा वो रेड, इट इज अराउंड हिज आईज। सो जो आज पहले देख रहे हैं भगवान की मूर्ति, आप जब पास में जाएंगे अच्छे से देखिए। सो ही वॉन्ट्स टू गिव कृपा फ्रॉम हिज अराउंड हिज आईज, इधर देखते हुए उधर किसी को ना मिस करें, तो भगवान सब जगह ऐसे कृपा बहते रहते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज आईज। तो आंडाल नाचियार कहते हैं मुझे आपके हाथ से नहीं, आपके वर्ड से नहीं, आपके आंखों से चाहिए। क्योंकि कुंती महारानी कहते हैं इमे जनपदाः स्मृताः सुपक्वौषधि विरुदः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो ही एदन्ते तव वीक्षितैः। ये जो दुर्योधन है, हमें खांडव प्रस्थ दिया मेरे बच्चों को, आपके एक ही ग्लांस में हम आपने उसको खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया। जो सब कुछ जो भी चाहिए था, वन अद्रि नदी जो भी चाहिए था, सब कुछ आपने दे दिया उस एक ग्लांस में। तो उस एक ग्लांस में अगर आप इतने सारे थॉर्नी प्लांट्स को आप फ्लरिश कर सके, तो आपके एक ग्लांस से हमारा पूरा शाप नहीं उठा पाओगे आप। तो खाली आपका आंख का ग्लांस चाहिए, इसमें से हमें मुक्ति मिलेगी। दूसरा ये भी बताते हैं, आज 1 और घंटा जाएगा ये क्लास, बी रेडी। दूसरा ये भी बताते हैं भगवान को जल्दी आंख मत खोलिए। सुभाष प्रभु सर, देयर इज नो हरे कृष्ण जय। हाँ, भगवान को बोलते हैं जल्दी न खोलें आंख, क्योंकि आपके सामने जो बैठे हैं ना, हमारे जो ढेर सारे पाप, वो देखकर आप डर जाओगे, इसलिए थोड़ा स्लो खोलो, मैनेज करना पड़ेगा। एक एक दूसरा बताते हैं। फिर यदि आप कुछ हिंदी फिल्म देख रहे हैं, तो पुराने जमानों का फिल्म में ऐसे था, आज तो कुछ होता नहीं है। सब लेवल ही दूसरा हो गया। पुराना जमानों का नाचना जो था वो कुछ और था, आज का नाचना ही कुछ और है। यस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो सडनली हीरो हीरोइन को देखता है तो क्लोजअप आंख को दिखाएगा, वो आंख ऐसे स्लो, वो भी स्लो मोशन में ऐसे खुलेगा, एंड क्लोजअप लुक्स एट आईज, व्हाट ब्यूटीफुल आईज। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर से बोलते हैं, जो मदन मोहन का आंख का सुंदरता देख लिया ना, उसको इस दुनिया का जो सबसे अधम रस सब इमीडिएटली निकल जाएगा। यस, ही विल हैव नथिंग टू डू विद दैट। तो बताते हैं जो भक्त है
उनमें से अनेक पहले आपका आंख का सुंदरता देखते हैं। आंख अभी ये व्हाट यू से एंकल बग्स, पायल के बारे में जब उदाहरण दिया गया था, I lost a thread in trying to get the name. दूसरा बोलते हैं, देखिए आपका आंख का तुलना लोटस के साथ कर सकते हैं, उसका सुंदरता के लिए कर सकते हैं। लोटस का पेटल आपको कृपा देगा क्या? लोटस का पेटल आपको कृपा प्रदान नहीं करेगा। भगवान का आंख जो है वो जब हमें देखेगा उससे जो हमें कृपा मिलता है। तो इस संबंध में एक और रामायण का श्लोक बताते हैं कि भक्त जो है चाटका पक्षी जो है उस जैसे बिहेव करते हैं। व्हाट आर दे डूइंग? चाटक पक्षी जो है अपना मुंह खोलकर ऐसा बैठा है कि ऊपर से बूंद, बरसात का एक बूंद उसको मिले, वो पीने के लिए तैयार। इसी तरह हम भी प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य घना घनत्व भगवान का करुणा के लिए प्रयास कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इधर रामायण में क्या होता है, राम बाहर पट्टाभिषेक के लिए निकल रहे हैं, 22 हो रहा है, आने वाला है, पट्टाभिषेक के लिए निकल रहे हैं। तब सारे लोग के बीच में वाल्मीकि सुंदर वर्णन करते हैं कि इट्स लाइक एन ओशन। ओशन के बीच में सडनली सबमरीन या तिमिंगल का एग्जाम्पल देते हैं, तिमिंगल वेल। वेल जब आता है पानी जैसे साइड में हो जाता है। इसी तरह राम अपने रथ में आ रहे हैं सुमंत्र के साथ दशरथ को मिलने के लिए, एंड इतने भीड़ है, लोग आए हुए हैं सब जगह से वो दिन मनाने के लिए, 22 मनाने के लिए आए हुए हैं। तो जब आ रहा है रथ, सब लोग साइड हो रहे हैं और सब लोग जिसने देखा राम को उससे नजर हटा नहीं पाया। तो उसका उदाहरण है नहीं तस्मात मन कश्चित। भैया आंख ही सिर्फ निकाल नहीं पाया क्या? चक्षुषी वा नरोत्तमा, सिर्फ चक्षु नहीं हटा पाया, नहीं, मनः कश्चित, मन भी राम से विचलित नहीं हुआ। ऐसे राम और कृष्ण हमारे सामने, तो आगे तो क्या होगा? मेरे जैसे भटके हुए मन भी उनमें समाहित हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा उनमें। तो फिर बोलते हैं उस संदर्भ में वाल्मीकि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, यश्च रामम न पश्येतु, जो व्यक्ति जिसको राम को देखने के लिए नहीं मिला, यम च रामो न पश्येति, जिसको राम ने देखा नहीं। इस दो चीज हो रहा है, हम राम को देख रहे हैं और राम हमें देख रहे हैं। जिसको ये मिला नहीं, निंदंती सर्वलोकेशु, ये दुनिया में जो भी है वो सब उसका निंदा करेंगे कि राम को देखने के लिए इसको नहीं मिला और राम का नजर इसके ऊपर पड़ने के लिए इसको नहीं मिला। और फिर बोलते हैं अरे दुनिया को छोड़ो, स्वात्मा स्वयं ही विगर्हति, he will be cursing himself that I didn't get that opportunity to see Rama, I didn't get that opportunity that Rama can see you। तो इसमें दोनों चीज है। अंडाल और ये सब नाचियार, ये लोग सब उधर जा रहे हैं भगवान को देखने की प्रयास में, पर इनका इच्छा ये भी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप हमें देखें और अब हम पर कृपा प्रदान करें, ये मुख्य चीज है। और ये भी बताते हैं, देखिए ये बाकी राजा सब आप शायद अपने स्ट्रेंथ से कंट्रोल किया, रावण को अपने स्ट्रेंथ से कंट्रोल किया, हम आपका बल से कंट्रोल होकर थोड़ी आए। हम भीष्म पितामह जैसे बोलते हैं, आप जो तीर मार रहे हैं हम पर, वो गोपियों को जो फ्लावर्स जो फेंका जाता है गोपियों के हाथ से भगवान की ओर, इस तरह मैं मानता हूं, इसी तरह बोलते हैं हम तीर के कारण नहीं आए, आपका नजरों का तीर से आपने हमें घायल कर दिया। यस, इसीलिए हम आए हुए हैं, आपके ऊपर जो प्रेम है इसके कारण इधर आए हुए हैं। सो दैट्स अनदर वेरी 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 डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे आर गिविंग टू
दिस पर्टिकुलर श्लोका। फिर बोलते हैं आपके आंख जो है सूर्य और चंद्र के समान है। व्हाट इज दैट? रविलोचन, सविता रविलोचन। You were saying one more this thing. Mangal for Monday. Moon. Thing. There's one more in Tamil also. To say that भगवान का एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है। तो भक्तों का विनती है, सूर्य सडनली आ गया दुबई में मेनली जो देखते हैं, कोई जाता है बाहर सूर्य को देखने के लिए। यस, तपता है। जो हमें प्यूरिफाई करना है वो काम सूर्य करता है। और जब भगवान के आश्रय में आ जाते हैं तब भक्तों के संग में आनंद लेना है, जब चंद्र का इफेक्ट देता है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। इसी तरह बोलते हैं गोपियों का, इधर आंडाल नाचियार नपिन्ने, इनका रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका जो सूर्य, मैं समझता हूं कि आपका दोनों आंख सूर्य जैसे है, उससे हमें न देखे, हमारे दुश्मन जो है वो देखे। जो हमारे अंदर काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये दुश्मन जो है उनको ताप दे आप, हमें ना ताप दे। यस, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि अपने काम और क्रोध से हम जीत पाए, तो आप करें वो काम हमारे लिए। और जो चंद्र जैसे आपके दो नेत्र है वो सिर्फ हमारे लिए है, किसी और को मत देना। That's the beauty of how they enjoy what is happening here. So the last part here, திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற்போல் அம் கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலும்। So उसमें कहते हैं कि so first part क्या है इस श्लोक का? How to approach the Lord, है ना, कैसे हम भगवान से शरणागत होना है, भगवान से कैसे रिलेशनशिप जुड़ा रखना है। सेकंड पार्ट, how should the Lord give mercy? Handal is saying, give it to me like this, yes. And then third part, what happens when the Lord gives that mercy, right? तो इसमें कहते हैं कि जब आप हमें देखते हैं ना, ऐसे आपके आंखों जैसे सूर्य और चंद्र के जैसा है, सूर्य के किरणों के जैसे हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जो भी है उसको आप हटाना, और चंद्रमा से हमें वो भक्ति जो है उसका कूलिंग रेज बढ़ाना, राइट। तो इसलिए ये दोनों आंखों से आप जब हमें कृपा करते हैं, क्या होता है, हमारा जो भी संस्कार, जो भी हमने पैक करके लेके आया है, जब हम इंडिया जाते हैं क्या करते हैं, लगेज हमेशा ओवरलोडेड, राइट। आप भी ले लो ना, थोड़ा आप भी लेके जा सकते हैं 5 किलो, एटलीस्ट फ्रॉम हियर इट्स नॉट सो मच, पर इंडिया से जब आते हैं क्या होता है, राइट, काफी नहीं है, अरे 25 किलो ही है, आने के टाइम पे 30 था, अभी क्यों 25 है, फिर तरस रहे हैं वो 1 किलो के लिए, 1 किलो कोई लेके जा सकते नहीं, इसमें घुसो, इसमें है ना, ये हैंड बैगेज में कोई नहीं चेक करेंगे। ऐसे ही हमारा नेचर है कि कुछ पैक करके लेके जाना, ऐसे ही हम पैक करके लेके आए बहुत सारी चीज हमारी लाइफ में, जो संस्कारास है, जिससे गुस्सा आती है, क्रोध आती है, रोना आती है, या जो हैप्पीनेस है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव पैक्ड फॉर मेनी 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 बर्थ्स एंड वी ब्रॉट ओवर, राइट। कभी कभी चिंता पैक करते हैं how many of you don't pack worries? Little bit, not so much, but थोड़ा सा, right? But the point is, वो भी पैक करते हैं। अगर कोई चिंता, कुछ भी नहीं है चिंता करने के लिए, फिर चिंता करते हैं ये कैसे हो सकता है ऐसे दिन, कुछ चिंता करने के लिए नहीं है, उसके बारे में चिंता करते हैं, है ना, कुछ तो है। इफ वी डोंट कैरी समथिंग, लगता है कि क्या ऐसे खाली सूटकेस कैसे लेके जा सकते हैं यार इंडिया, राइट, कुछ तो भरना है। सो भर भर के हमने शाप और पाप लेके आए हैं, युगा आफ्टर युगा, जन्म आफ्टर जन्म। सो अंडर नाचार्य सेइंग, कृष्णा हैज पैक्ड अ लॉट। अगर आप आपके ये लोटस पेटल जैसे आपके आंखों में थोड़ा सा खोल के भी आप देख सकते हैं ना, ये पूरा सूर्य जैसे
नाश करता है द अनवांटेड थिंग्स, राइट, बट सूर्य को उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट. Prabhupada gives this example that if there is on the street there is even mala, the rays of the surya dries it out, but surya does not get uh, affected by it, polluted by it. Like that, हे भगवान, आपके आंख से जो किरणें हैं वो आते हैं, हमारा पाप और शाप सब कुछ ड्राई करता है, पर उसमें इफेक्ट नहीं होता है, राइट. सो प्लीज शो दैट मर्सी ऑन अस एंड प्लीज ड्राई इट आउट, सो दैट हम विदाउट karma and vikarma, we can be in the akarma position and can come back to you, right? So just to conclude, इतना आसानी से कंक्लूड नहीं करेंगे. इसका इसी श्लोक का कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देते हैं. इधर भगवान नहीं है, गुरु का स्थान है. गुरु का स्थान में यदि हम अपने अहंकार छोड़कर भक्तों के संग में आकर उनके यहाँ माथा टेकेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो उनसे सूर्य और चंद्र भगवान जैसे करते हैं, इस तरह वे हमें प्रदान करेंगे सूर्य जैसे दी एंड क्षय. दीक्षा शब्द जो है दी ही, चंद्र जैसे देना और सूर्य जैसे जो भी अनावश्यक है उसको हमसे निग्रह करना. ये दोनों गुरु करके एंड भगवान के पास जाकर इस परिस्थिति में पहुंचाएंगे. इधर पहले श्लोक से यदि देखेंगे तो निकुंज यूनो रतिके यानी भी युक्ति अपेक्षणीय, ऐसे जाकर भगवान का वो स्लोली आंख खोलने के बारे में बताते हैं. इसका मतलब है थोड़ा आंख देखने की इच्छा है, क्योंकि आपका कृपा यदि आप सब दे देंगे चेन्नई का फ्लड हो जाएगा, यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. इतना ही ले सकते हैं. इसलिए उनका साइड लॉन्ग ग्लांसिंग आईज, उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी नजर. Am I right? Am I right? Oh boy, I'm really graduating in Hindi now. Yes? तो भगवान का सिर्फ गोपी जैसे वो तिरछी नजर देखने का औकात हमें गुरु का सेवा करने से प्राप्त हो. So that's the next one. Yes, his throne, you go to the Guru's throne, go in the sangha of the devotees, go to the Guru, pray to him, and he will give you all that the Lord, because he is the agent of Bhagwan. जो भगवान करेंगे, भगवान से भला करने के लिए अनेक चीजों में उनमें सामर्थ्य है. हरे तो इस श्लोक में पहले अपना स्वयं अपने को कैसे हैंडल करना है, अपने अहंकार का दमन करने की आवश्यकता के बारे में बताता है. फिर करने पर भक्तों के संग में जाते हुए भगवान के पास, गुरु के पास जाते हुए हमें क्या कृपा प्राप्त होगा उससे, उसके बारे में भी कथन है. तो ये बहुत सुंदर आंडाल का ये तिरुप्पावई बोलने का ये मौका प्रदान किया. धन्यवाद. इसको हर दिन हम पहले जब लेते हैं तब लगता है भैया क्या किसी को जगा रही है. श्लोक को ऊपर ऊपर से देखें, अंदर जाकर थोड़ा और सुनेंगे और अपना जो भी इतना सालों का हमने देखा है वो जोड़ते जाएंगे तो इट एक्चुअली फ्लफ्स अप टू बी समथिंग सो ब्यूटीफुल. It's a fantastic experience. Thank you for giving us this opportunity. Hare Krishna. Tirupavai ki jai. Margashirsha Mahina ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Lord Premanand. You want to say something? Oh yeah, wonderful. Here the various analytics of the shloka. कृपा कटाक्ष के बारे में बात करें कि तो राधा कृपा सदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष बादल, राधा रानी के कटाक्ष के लिए मांग रहे हैं. दूसरी बात है, हम जगन्नाथ मंदिर को जाते हैं या जगन्नाथ से प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आप मेरे दर्शन में रहना. और तीसरी बात है, जो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि जो गाते हैं, उसमें राधिकारे गण हेरी नायने रखोने तृप्त होए खाए कृष्णा, तृप्त होए खाए कृष्णा. No, I think you're going through गोगार्ती ओनली हम से तृप्त राधिकारी गण हेरी. सो भगवान श्री कृष्ण भी जब प्रसाद ले रहे हैं
राधिका की पकाई हुई प्रसाद है, परंतु राधिका भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही है। कृष्ण ठीक से खा रहे हैं, थोड़ा हाइड करते हुए, सीधा सामने आते हुए नहीं, जैसे गोवर्धन पर्वत जो उठती है, सब लोग भगवान के आमने सामने से भगवान को देख रहे हैं, परंतु राधिका पीछे से देख रही है कि मेरे कृष्ण जो मैं पकाया हूं ठीक से खा रहे हैं या नहीं। और भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि राधिका देख रही है उधर रसोई के डोर से, तो भगवान श्री कृष्ण एक सेकंड के लिए इसे देख लेते हैं। नया नए रख कोने, इसी के बारे में बात हो रही है, सो बस ऐसे ही होती है। कभी कभी ऐसे होती है कि हम आमने सामने जब देखते हैं उसमें जो प्रेम नहीं दिखता है, परंतु एक कॉर्नर में से किसी को देखते हैं और बस ऐसे बता देते हैं तो हो गया। हाँ, और मुझे जय श्री कृष्णा नहीं बोला, मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मुझे शेक हैंड्स नहीं किया, इसका बात ही नहीं है। बस एक बार देख लो, द क्लास। हाँ, ऐसे भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, और जब भी हम हम जब भगवान के पास मंदिर में आते हैं, बस हम दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सब हम आज सुने कि भगवान हमको देख रहे हैं। इसीलिए हमको भी ऐसे ड्रेस्ड होना है, जैसे ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स पहन के चले जाओ। भगवान को देखने के लिए जाना है कि हमको देखना है कि भगवान भी हमको देखते हुए हम हमारे ऊपर उनके कटाक्ष दे रहे हैं, और उसी भावना से जाना है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं बस खाली भगवान को देख रहा हूं, भगवान भी मुझे देख रहे हैं। ऐसे ही भावना गुरु से भी होना है। गुरु कभी कभी हो सकता है कि कुछ बात भी नहीं करेंगे, बस देखेंगे, वो कृपा कटाक्ष देंगे, वो कटाक्ष से ही पूरा हमारे, जब भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, नहीं, दुर्योधन की माँ उनको बोला कि मैं तो ऐसे मेरे पूरे आंख को बंदित रखा हूं, परंतु एक ही बार खोलने के लिए तैयार। दुर्योधन के पूरे देह पर कवच डालने के लिए माँ बोल रही है, दुर्योधन तुम नंगे होके मेरे सामने आ जाओ। दुर्योधन जब वो सुना, दुर्योधन बोला ठीक है, माँ के जो माँ दर्शन करेगी, मेरा पूरा जो देह में एक कवच जैसा बन जाएगा, युद्ध में लड़ने के लिए सही प्रोटेक्शन होगा। परंतु दुर्योधन सोचा, भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए। दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे दुर्योधन किधर नंगा नंगा किधर जा रहे हो, माँ है तो अभी पूरा नहीं, नंगा नहीं जाना है। तो दुर्योधन बोला ठीक, भगवान बोला ठीक है, यहाँ से जो केले का जो पत्ता है वो थोड़ा लगा लिया ऊपर है, और फिर माँ के सामने गई। माँ, दुर्योधन जय, मैं जैसा बोला वैसे ही हो तुम? हाँ माँ। मंडोदरी नहीं, मंडोदरी क्या है ना, सॉरी, गांधारी। गांधारी उनके आंख को खोली और दुर्योधन को देखा, परंतु तुरंत दुर्योधन को बोला, तुम क्यों ऐसा करके आए हो, क्यों पूरा देह को नहीं दिखाए, क्योंकि पूरे देह को, इसीलिए जब बोलते हैं कि दुर्योधन को जो जो मरने का होना है, तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि उनके जो बॉडी से फदी थाई जांग झांग है, झांग में मारो उसको, फिर वो मर जाएगा। हाँ, कभी कभी वो कटाक्ष होती है ना, वो बहुत स्पेशल है, माँ बाप के कटाक्ष है। हाँ, और कभी कभी बच्चों को देखते हैं, जैसे जैसे वो भावना से, वो कृपा कटाक्ष के लिए ही है। और ये जो जैसे नंद और सुभाषिनी, बहुत अच्छा जुगलबंदी था। हाँ, और थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी में। और दूसरा बात है, ये तो सुनेंगे तो हम श्री वैष्णव संप्रदाय में भी सुनेंगे तो पूरा एक ही तरफ जाएगा, परंतु इधर हम वी आर एबल टू मिक्स श्रीमद् भागवतम, वी आर एबल टू मिक्स भगवत गीता, वी आर एबल टू मिक्स चैतन्य चरितामृता, वी आर एबल टू मिक्स ऑल ऑफ दिस। सो you know, so whatever topic you take which is spiritual, we'll be able to beautifully dwell upon it by all the experiences and all the reading that we have done over such a long time. So it is very wonderful. Thank you very much. I think of my parents who also merged it. Now, sometimes we think that, as Hare Krishnas, we have one particular culture, which is Gaudiya culture. But the fact is, we are all from all parts of the world and all parts of India. So we should think about how to merge our cultures also into this particular activity, so that we are able to have a nice fusion that gives us Krishna consciousness without also leaving our culture, without having to leave who we are as a Malayali,
without having to leave who I am as a Tamilian, without having to leave who you are as a Punjabi or a Sindhi. We should be able to get all of that because all of these cultures are serving Krishna one way or the other. We should learn to use our culture as a medium to learn Krishna. And sometimes the way we pick up on a culture, last week we did Srinivasa Kalyana. It's very important to attract. And we had 8,000 people who came, and most of them were Telugu speaking people. Normal course, we never see them. But as soon as you do a program that connects to their culture, they all turn up. So, ena kena prakarena manakrishna niveshyat. So, my thoughts were thinking that we should have this Ajman Indian Association Hall being booked at least once in 2 months. Once we have Margai month, we have a big function there. We have Srinivasa Kalyan there. We have Onam Sadhya there. We have a nice variety for all the other cultures, programs there, inviting all types of people who will not come otherwise very easily to Satsanga and to other things. So I think the concept of merging this Margashirsha month, Bhagavan to bolte hain Masanam Margashirsho, and this month of Margashirsha, and merging that concept of Andal's Tirupave, which, as Nand was saying before, as a Tamilian, I can't even speak many of the words of Tamil, and I don't understand at least 70% of it unless you have read the purport. Those words are old Tamil. अभी सब बॉम्बे का हिंदी हो गया है, अरे काय के लिए क्या है वो, सब मर्ज हो गया है हिंदी में. Even he used so many Urdu words here today, so we completely mix up and do a khichdi. The real Tamil is lost. So in course of time, Tamil is all deteriorating. Shine Punye Martalyoka Vishanti. Shine, everything is getting reduced. So we have lost the original Tamil, and so frankly, we don't understand the Tamil. So we are also having to read. So 70%, 30% we may know, but 100% we will all know by going through these in an organized way like this. I thank my parents for actually setting up and fusing the Margashirsha month of Tirupavai. I also thank Parmeshwar and Geeta Parmeshwari who carried on the mantle. But I think we have a nice team here, as well as Nand and Shubha taking through the shlokas very nicely. Take on the seva for every day. Hare Krishna. And this culture of Mangalarti is also very important. Yes, we are all here in Dubai. We are all professionals or business people, and we are spread all over. We are not just living near a temple where we start and do things, but at least maybe we should be weekend warriors. We should try and see, not just during the Margashirsha month. There should be a team that is just going on at least every Saturday, because Sunday I don't want you to go back home, sleep, and become late for the Region School program. At least on Saturdays, maybe we should think about having it. If not as early as 4:30, convenient, so that we also have that culture of thinking that we need to be up for Mangalarti. Hare Krishna. Thank you. And Narottam Prabhu and Jayada Mataji and all their family, as well as Narottam Prabhu's father. Thank you all for hosting today's session. Let's chant once as a prayer for the whole family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. And Pooja and Nikita and Mohit, I want 3 of you to coordinate so that there is a sort of a weekly or a fortnightly program in your house. Not for all of us to come and enjoy prasadam in your house, but for the residents of this place to come along here. And here, Narottam Prabhu just invited another resident to come in, and this is Shri Anil Sharmaji, who is your neighbor. So he is also joined today. Thank you very much. Hare Krishna. हाँ? Oh, Hare Krishna. ये तो रेगुलर है. आज ये पहले बार आज आए हैं. Hare Krishna. Namaste. वो माता भी पहली बार आए. Huh? वो माता भी पहली बार आए. Okay. You're all from the same locality? There are also more, so make sure that you all meet on a regular basis. Yeah? And once in a fortnight at least. Puja, that's your target, huh? And Mohit will cook it for prasad.
Who? Movies. Movies. An expert at it. He's Really? I didn't know that. Prasad for you for years now. Many years. Very good. Father manages prasadam at a different zone. प्रभु की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आज हमें सौभाग्य मिला है शिवला प्रभु का और हर ग्रेस परिपूर्ण राधा दीदासी और जुगलबंदी क्लास लेते हुए ग्रेस नंद प्रभु एंड हर ग्रेस सुभाषिनी माता जी। तो ऐसा वेरी रेयरली मिलता है। मैं तो बहुत साल के बाद मैं उनको जुड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो पहले होते थे 2001 में या 2002 में, उसके पहले तो वेरी रेयरली हुआ है। तो ये एकदम आप सब कैच कर लो फोटो, ये सब जो भी कहाँ मिल रहा है कैच करके रख लो, क्योंकि ये बहुत ही रेयर इवेंट है। तो उसके साथ साथ In the sense that Amma, Srivala, and us being here, it generally nice. तो कल का मंगला आरती एकादशी है, कल सफल एकादशी है। तो कल ओपीसी एरिया में लुलु हाइपर मार्केट के पीछे है वाटर फ्रंट अपार्टमेंट में पहला मंगला आरती होगा, और दूसरा मंगला आरती हर ग्रेस श्याम लांगी माता जी के घर पे ब्लू टावर शेख जायद रोड में उनका सेकंड आरती होगा। और तीसरा जो बड़ा मंगला आरती है, बड़ा आरती है रीजेंट स्कूल में होगा, वो भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पूरा 16 राउंड का चैंटिंग होने वाला है कल एकादशी के। तो कल एकादशी है और कल सुबह 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। 8 बजे से almost till 9 until 8:45 we will have a mangla, and maybe we should do this. Oh, you're doing there in Shamlangi Mataji's place. From 9 o'clock we're going to start chanting Hare Krishna Mahamantra 16 माला का जब साथ में करने का इच्छा है। आप सबको निमंत्रण है, आइएगा। 9 to 10:30 रीजन स्कूल में कल होगा। उसके बाद नॉर्मल संडे प्रोग्राम जल्दी शुरुआत होगा। कल हमारे साथ हैं नरगोपाल प्रभु। मैं सोच रहा था वो भी होंगे इधर। इस गए नरगोपाल प्रभु रात को 12 बजे हाँ 12 बजे, ठीक है। और कल हमारे साथ होंगे नरगोपाल प्रभु जो मायापुर से आए हैं। उनके कीर्तन सुनने का अवसर मिलेगा। इज अ वेरी स्पेशल कीर्तनिया। And after that, we also have a lecture by Nargopal Prabhu tomorrow. So tomorrow is a long program, but we finish earlier. Kal Ekadasi hai. We'll also have Ekadasi Prasad. Thank you all. Week after week we have programs. His Holiness Navayogendra Swami Maharaj bhi hain Dubai mein. Kal raat ko aaye hain. So he'll be here for another 10 days from now. The programs, a lot of programs. Then we have Srivas Prabhu. Then we have Sakyaras Prendas. So we have a lineup of devotees right through till end of January. Hare Krishna. Thank you. On the 22nd also, yeah, something we should, if the Yatra is going to do something bigger, anyway, I've booked up Ajna. First Sunday program we are doing. I know. But those who want to on the 22nd do something, we are having a program in Najdan in Mankul. So that will mainly be bhajans, short talks, a drama, possibly a dance in connection with Ram. Only Rama oriented day, 22nd Jan. Hare Krishna. सबके लिए आज बैठ के यहाँ पर आग्रह किया है। ये आज का प्रभु विद्यागति प्रभु अच्छा विद्यागति प्रभु केले की माता के बारे में बात हुआ, बनाना लिखना प्रसाद। गीता जयंती महीना चल रहा है। गीता जयंती महीना अगर My daughter.